गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट की क्लास है। हमने अभी तक पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, डिटेल में एक एक पोर्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पाइनियल ग्लैंड के बारे में। पाइनियल ग्लैंड देखो, जो हमारा हाइपोथैलेमस है इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है, ऐसा यहाँ पे से छोटी सी ऐसे ये आपकी पिट्यूटरी हो जाती है ना, ये आपका हाइपोथैलेमस, ये वाला जो पोर्शन होता है ये आपका पाइनियल होता है ना। तो जो आपका पाइनियल ग्लैंड है, आज हम अभी तक हम हाइपोथैलेमस और पाइनियल के बारे में, पिट्यूटरी के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और भी है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी का रिलेशनशिप देखना। लेकिन जब हम पहले पूरी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का देख लेते, फिर हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का रिलेशनशिप भी देखेंगे। तो पॉइंट्स लिखते हैं, समझते हैं। इसको एक और क्या बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एपिफिसिस या एपिफाइसिस। जैसे कि हम पिट्यूटरी को क्या बोल रहे हैं, हाइपोफाइसिस बोल रहे हैं, वैसे ही ये एपिफाइसिस है, एपिफाइसिस सेरेब्री। The pineal gland is a pine cone shape of the endocrine system. The gland is a conical gray body measuring 5 to 8 mm in length and 3 to 5 mm in its greatest width. A structure of the diencephalon of the brain
The pineal gland produces several important hormone including melatonin, influences sexual development and sleep wake cycle. The pineal gland is composed of cell called pineocytes and cells of the nervous system called देखो पाइनियल ग्लैंड का स्ट्रक्चर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि इस तरह का टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर। यहाँ पे पिट्यूटरी होता है आपका और यहाँ हाइपोथैलेमस होता है ना। तो आपका जो पाइनियल है उसको हम एपिफाइसिस सेरेब्रई बोल रहे हैं, है ना। इसका दूसरे तरीके से क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस सेरेब्रई बोलते हैं। द पाइनियल इज़ अ पाइप कोन शेप्ड, है ना, पाइन कोन शेप्ड ग्लैंड इज ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की पाइन शेप्ड टाइप ऑफ क्या है, ये ग्लैंड है। द ग्लैंड इज़ अ कॉनिकल ग्रे बॉडी मेजरिंग, ये एक तरह का कॉनिकल यानी कि कोन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। साथ ही साथ इसका कलर कैसा है, ग्रे कलर की है। मेजरमेंट जब हम देखते हैं लेंथ के हिसाब से, यानी लंबाई देखते हैं तो 5 से 8 मिलीमीटर की होती है ना इन लेंथ, एंड 3 to 5 mm इन इट्स ग्रेटेस्ट वाइड, यानी कि चौड़ाई जो इसकी होती है 3 से 5 mm की होती है। अ स्ट्रक्चर ऑफ द डायएसिफिलॉन ऑफ द ब्रेन, द पाइनियल ग्लैंड प्रोड्यूस्ड सेवरल इंपॉर्टेंट हार्मोन इंक्लूडिंग मेलाटोनिन। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं ब्रेन के डायएसिफिलॉन वाले पार्ट की, है ना, जो ब्रेन में डायएसिफिलॉन वाला पार्ट जो होता है, तब उसमें जो पाइनियल ग्लैंड आपकी जो होती है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है। वो हार्मोन कौन सा है आपका, मेलाटोनिन है। वो हार्मोन कौन सा है आपका, मेलाटोनिन। यानी कि पाइनियल ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। मेलाटोनिन इन्फ्लुएंसेस सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड स्लीप वेक साइकिल, यानी कि जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो क्या कर रहा है, आपकी सोने से लेकर के आपने जागने तक का जो पैटर्न है उसको वो क्या करके रखता है, याद करके रखता है। ठीक है,
जो आपका स्लीप वेक पैटर्न है उसको याद करके रखता है। और उस पैटर्न से क्या होता है, जैसे कि सपोज़ करो आप कभी लेट नाइट सो रहे हो, है ना, आपको किसी वजह से लेट में ज़्यादा देर तक जागना पड़ रहा है, तो लेकिन आपका सोने का टाइम मान लो 9 बजे का है और आपको सोना 10-11 बजे के बाद में है, तो आपको 9 बजे बाद में आपको ऑटोमेटिक ही नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि आपका पैटर्न ही ऐसा है ना। और मॉर्निंग में आप अर्ली मॉर्निंग पर्सन है, तो आपको कभी आप नहीं उठना चाहते जल्दी, फिर भी आपको उठ जाते हो, क्योंकि ये क्या करता है, मेलाटोनिन ये फंक्शन परफॉर्म करता है और कुछ सेक्सुअल डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करते हैं। द पाइनियल ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ सेल कॉल्ड पाइनियलोसाइट्स एंड सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम कॉल्ड गैलियल साइड। जो गैलियल साइड सेल्स है वो हमारे नर्वस सिस्टम के साथ अटैच है, जैसे हमारे पिट्यूटरी का पोस्टीरियर वाला पार्ट हमारे नर्वस सिस्टम से अटैच था, एज वेल एज इसमें भी जो आपका जो पाइनियलोसाइट सेल्स होंगी वो क्या होंगी, पाइनियल ग्लैंड में होती है। और वो क्या होती है, एक और सेल्स होती है जो कि गैलियल सेल्स होती है, वो क्या करती है आपके नर्वस सिस्टम के साथ में अटैच्ड हैं, जिसकी वजह से आपका जो पैटर्न है वो फंक्शन होता है। अब इसमें हम आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं। The pineal gland connects to the endocrine system with the nervous system in that it converts nerve signal from the sympathetic system of the peripheral nervous system into hormones signal. Pineal gland connects the endocrine system with the nervous system, है ना। जैसे हमने अभी भी देखा पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसका पोस्टीरियर वाला हिस्सा हमारे किससे जुड़ा हुआ है, हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो नर्वस सिस्टम के साथ में पाइनियल ग्लैंड भी जुड़ी रहती है, क्योंकि सिग्नल्स चाहिए होते हैं ना चीज़ों के कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हार्मोन्स को। तो द पाइनियल ग्लैंड कनेक्ट्स द एंडोक्राइन सिस्टम विथ द नर्वस सिस्टम in that it converts nerve signal from the sympathetic system of the peripheral nervous system into hormone signals। जो पाइनियल ग्लैंड होती है वो एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्टेड है, और वो कनेक्शन कैसा है, नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसे,
जो अपना नर्वस सिस्टम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नर्व सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक तरह का सिंपैथेटिक सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, हार्मोन्स को सिग्नल के वे में देना स्टार्ट कर देता है, यानी कि एक तरीके से हार्मोन सिग्नल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, हार्मोन सिग्नल्स क्या करेंगे कि किसी जो आपका मेलाटोनिन हो गया ना, जैसे जो पाइनियल ग्लैंड में से जो हार्मोन निकल रहे हैं उन हार्मोन को क्या करेगा, सिक्रीट करने में और इनहिबिट करने में काम करेगा। अब बात करते हैं हम आगे पाइनियल ग्लैंड के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, जैसे कि जब हम उनके फंक्शंस की बात करेंगे, है ना, तो हम आगे हमारे टॉपिक्स में फंक्शंस के लिए उनका हिस्टोरिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे।